मेरा नाम जितेंद्र सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जेएस ग्लोबल, द ओवरसीज एजुकेशन स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉरेन एजुकेशन की, और फॉरेन एजुकेशन में सबसे वाइटल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि व्हाट शुड बी द पैरामीटर्स टू सेलेक्ट एनी कंट्री। तो उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। बहुत सारे पैरामीटर्स दोस्तों, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि फॉरेन डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना एक बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही वाइटल डिसीजन है, और उसके ऊपर आपकी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। सो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सेलेक्टिंग एनी फॉरेन एजुकेशन डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म विजन एंड लॉन्ग टर्म प्लान। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप फॉरेन एजुकेशन करना चाहते हैं तो आपकी लास्ट प्लानिंग क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से आप देखेंगे कि क्या आप सिर्फ वहां पे पढ़ाई करके फिर इंडिया वापस आना चाहते हैं, या फिर पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। और थर्ड ऑप्शन ये हो सकता है कि आप पढ़ाई करें, वर्क एक्सपीरियंस लें, और उसके बाद में वहां पीआर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करें। तो दैट वुड बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा डेस्टिनेशन सेलेक्ट करें। सेकेंड चीज आती है आपका कोर्स सिलेक्शन। आप किस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी वाइटल इन सेलेक्टिंग द डेस्टिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करते हैं दोस्तों, अगर आप स्टेम कोर्सेज के लिए जाना चाहते हैं तो माइट बी यूएसए माइट बी योर फर्स्ट ऑप्शन। अगर आप आईटी इंजीनियरिंग और दूसरे कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या और रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग वगैरह के लिए जाना चाहते हैं तो माइट बी जर्मनी माइट बी योर फर्स्ट चॉइस। इसी तरह से अगर हम देखें कि आप हॉस्पिटैलिटी या फैशन इंडस्ट्री का कोर्स करना चाहते हैं, बैचलर्स या मास्टर्स, सो फ्रांस माइट बी ए चॉइस। और मे बी अगर फाइनेंस और मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो यूके मस्ट बी ए चॉइस। सो बहुत सारा डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप किस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, और उसके ऊपर आप कंट्री को सेलेक्ट करें। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आता है, वो है आपका बजट। देखिए, आप समझते हैं तो आज की तारीख में हम लोग करीब करीब 40 कंट्री का काम करते हैं, और बहुत सारे पॉपुलर डेस्टिनेशंस भी हैं, बहुत सारे ऑफ बीट कंट्रीज भी हैं जहां आज के स्टूडेंट पढ़ाई करना जाना चाहते हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब बजट का अगर मैं बात करूं तो वेरिएशन बहुत सारा है। 3 लाख 4 लाख रुपीस सालाना जो है वो ट्यूशन फीस से लेकर, ट्यूशन फीस जो है वो 18, 20, 22, 25, 30, 35, 40 लाख सालाना तक है। सो डिपेंड करेगा कि आपका बजट क्या है, आपका कोर्स ड्यूरेशन क्या है, उसके ऊपर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो बजट को ध्यान में रखना, बजट को स्पेशल पैरामीटर सेलेक्ट करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और पॉइंट लेते हैं दोस्तों, चौथा और इंपॉर्टेंट वो पॉइंट है, वो है आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। जब हम आगे जाके बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है व्हाट इज द रेपुटेशन, व्हाट इज द रिकॉग्नाइजेशन एंड व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी। कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, रैंकिंग के बारे में स्टूडेंट्स को नहीं पता है। तो मैं बताना चाहूंगा दोस्तों यहीं पे कि वर्ल्ड ओवर अगर यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो एक आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग। उसके बाद में टाइम्स हायर रैंकिंग, उसके बाद शंघाई रैंकिंग। ये कुछ जो रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत रेपुटेड है, वर्ल्ड ओवर इनकी रिकॉग्निशन है। उसके अलावा भी बहुत सारी हैं। तो अगर हम इन सारी चीजों को देखेंगे तो हमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि हाउ वी कैन सेलेक्ट यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन देयर ऑल दीज पैरामीटर्स। फिफ्थ पॉइंट की बात करें जो कि हमें हेल्प करेगा टू सेलेक्ट द राइट डेस्टिनेशन फॉर आवर स्टडी अब्रॉड। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो ये है कि व्हाट इज द काइंड ऑफ सिनेरियो फॉर द पार्ट टाइम जॉब इन दैट कंट्री। देखिए, बहुत सारे जो पॉपुलर कंट्रीज हैं, अगर मैं यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर उनकी बात करूं तो ज़्यादातर कंट्रीज में पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है, विच रेंजेस फ्रॉम 15 आवर्स इन अ वीक टू 20 और 25 आवर्स इन अ वीक। तो वहां पे स्टूडेंट ये देखना चाहता है कि अगर मैं वहां जा रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम ट्यूशन फीस मेरा लिविंग एक्सपेंसेस है वो बड़ा एक्सपेंसेस होगा। सो इफ यू आर डूइंग ए पार्ट टाइम जॉब, यू कैन रिकवर मे बी अप टू 50, 60 और 70% ऑफ योर लिविंग एक्सपेंसेस बाय डूइंग ए पार्ट टाइम जॉब। सो पार्ट टाइम जॉब की अवेलेबिलिटी उस कंट्री में it varies a lot, and it is an important parameter to be considered before selecting your destination. उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है फ्रेंड्स, वो आता है सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। देखिए, हम में से बहुत सारे हमारी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज हैं वो अलग अलग हैं। सो देयर आर कंट्रीज विच आर एब्सोल्युटली नॉर्मल कंट्रीज लाइक इंडिया, और वी हैव अ क्लाइमेट लाइक इंडिया, बट देन देयर आर कंट्रीज हु हैव सम एक्सट्रीम हॉट समर्स और मे बी एक्सट्रीम विंटर्स। बहुत ज़्यादा अगर साल की बात करूं तो साल में शायद 6 महीने या उससे भी ज़्यादा विंटर्स रहता है वहाँ पे, या बहुत स्नोफॉल होता है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग हैं उसको एकोमोडेट ना कर पाए। सो taking care of the climate is very important. Again, safety for most of the parents if you are going for graduation, and especially if parents are sending their girl child to the abroad, then
एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो सेफ्टी के बारे में सोचते हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर बिफोर फाइनलाइजिंग योर डेस्टिनेशन फॉर स्टडी अब्रॉड. फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कंसिडर करने में, दैट इज अवर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन. देखिए, ज्यादातर जो पॉपुलर कंट्रीज हैं जहां पे इंडियन स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं अभी, दैट इज लाइक यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड सिंगापुर, राइट. तो इन कंट्रीज में इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंग्लिश इज ए लैंग्वेज नोन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल देयर एंड गेटिंग अ पार्ट टाइम जॉब आल्सो इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट देयर आर कंट्रीज वेयर इफ यू नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट, इट विल रियली हेल्प यू इन अकोमोडेटिंग also and it will help you earning your living expenses also. Suppose अगर मैं बात करता हूँ जर्मनी की, there are a lot of students who want to go to Germany these days, but then the problem is that आपकी स्टडीज तो इंग्लिश में हो जाएगी, लेकिन अगर उसके बाद में आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी निकालने हैं and you want to be comfortable with accommodation and every other things also apart from the campus also, then you must know the German language also. Even there are countries like Canada also, in few of the provinces is French is one of the known language there. Again in France also, if you know French, then certainly it will be a plus point for you. So language also is a very very important point to be considered before finalizing your destination. Friends, एक और important बात करता हूँ. आज की तारीख में देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मास्टर्स करने के लिए जाते हैं. Even after graduation they are joining a job maybe for 2, 3, 4 years, then they get married also, and even after that they want to pursue their masters. Now the point is, sometimes very critical point comes, can I move along with my spouse there? So yes friends, there are few of the countries who allow students at least for the masters and higher courses like PhD to accommodate and to accompany their spouse also there. और मजे की बात ये दोस्तों कि even their spouse can go and work there part time and full time also. So that is also very very important consider for few of the students who want to move abroad with the spouse. Friends, you all are very well aware कि foreign education mostly involves a lot of money also, right? So in most of the time that is very critical point for students to concern. Now here comes a very very vital and very important point, and that is scholarship availability. There are few countries who are really known for the good scholarship and bursaries also. So if you are academically sound, you can get scholarships worth. Scholarship depends upon your application timing also. And again, there are few of the countries who literally offer free education. Yes friends, I'm sure Germany is known for that, because public universities in Germany are offering free education to most of the courses, most of the university. But then we will have to keep in mind that these courses are only profitable and like I can say beneficial for the students who are really academically very sound. So आपको देखना पड़ेगा कि the competition is very immense. But then if you are keeping in mind that scholarship, it is very very important point. There are few other countries also like Italy also which are offering very generous kind of scholarships. And then there is another important point which has to be considered friends, that is visa process and smoothness of visa process. देखिए आपका एडमिशन हो जाता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, if but then getting a student visa is complicated or really hassle not hassle free, then it becomes a headache for you, right? So आपकी जो सारी मेहनत है एडमिशन लेने से लेकर बाकी सारा काम कराने तक की, वो ड्रेन में चली जाती है अगर आपको वीजा टाइमली या स्मूथली नहीं मिलता है. सो देन ऑल दीज पॉइंट्स आल्सो, वीजा इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू हैव टू कीप इन माइंड. सो फ्रेंड्स, अगर मैं सम अप करूं ये सारे 8-10 पॉइंट्स की जिसकी हमने बात की है, सो दीज ईच पॉइंट इज वेरी वेरी क्रिटिकल एंड योर फाइनल डेस्टिनेशन सिलेक्शन मींस आप किस कंट्री में जाना चाहते हैं, द फाइनल डेस्टिनेशन विल बी अ रियल आउटकम ऑफ टोटल आउटकम ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स. किसी के लिए 2 से 3 पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कोई सिर्फ बजट को कंसीडर करेगा, कोई यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कवर करेगा. बट देन बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज पैरामीटर्स व्हिच विल हेल्प यू इन फाइनलाइजिंग योर डिसीजन, योर डेस्टिनेशन फॉर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन. सो फ्रेंड्स, वी हैव डिस्कस ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स टू कंसिडर for finalizing your study abroad destination. Your final result would be outcome of a total accommodation of all these parameters. So friends, if you can decide on that parameter, then it's fine. Otherwise, we will suggest you to please meet expert career counselor or expert foreign education consultant who can help you out with all this, because there are regular updates which are coming for all these points also, and you need to be updated from that. Thank you very much friends. I wish you all the good luck. Thank you.